गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम नियामक ज्यामिति का चैप्टर एनसीईआरटी बुक का शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने टोटल कॉन्सेप्ट समझा, एग्जाम्पल से इस चैप्टर को समझने का प्रयास किया। अब आइए प्रश्न बाय प्रश्न चैप्टर का हल करते हैं। आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और साथ ही जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया क्लियर कर लीजिए। आपका नियामक ज्यामिति का चैप्टर आसानी से बनने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं नियामक ज्यामिति का चैप्टर 7.1। कह रहा है बिंदुओं निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला में क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2,3, 4,1। देखिए यहाँ पे दो बिंदु इंडिकेट किया हुआ है जिसका जो निर्देशांक है 2,3 और 4,1 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था। दूरी सूत्र तो हम लोग को पता ही है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। उसी प्रकार x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। तो दूरी का जो सूत्र होता है हम लोग दूरी सूत्र लगा लेंगे। दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, मान पुट कर दीजिए। x1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, x2 का मान 4 तो 4 लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, यानी हो गया हमारा यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट 8 बराबर 8 रूट 2, 2 रूट 2 इसका हो गया इकाइयां। तो बच्चों इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नियामक ज्यामिति का दूरी सूत्र जो हम एग्जाम्पल में पढ़े थे आसानी से ज्ञात हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपका निकालना है -5, 7, -1, 3। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x1 जो दिया हुआ है वो -5 दिया हुआ है और x2 दिया हुआ है -1 दिया हुआ है और y1 दिया हुआ है 7 और y2 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। मान पुट कर रहे हैं अंडर रूट -5 और देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी घटाइए तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हो गया 4 चौ 16 प्लस 4 चौ 16 बराबर इस प्रकार देखते हैं अंडर रूट होता है 32 और अंडर रूट 32 का जो वर्गमूल होता है वो 4 रूट 2 होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रश्न 2 भी सॉल्व हो चुका है। प्रश्न 2 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं।
3 में आपका दे रहा है a कॉमा बी और माइनस a कॉमा बी माइनस बी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं x1 a दिया हुआ और y1 b दिया हुआ है। उसी प्रकार a2 माइनस में है और ये भी माइनस में। मान धर रहे हैं a, देखिए यहाँ पे माइनस तो प्लस हो गया, a का होल स्क्वायर प्लस b और प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी है। अंडर रूट पे चले जाएंगे हम लोग, आ जाएगा अंडर रूट a और a 2a का होल स्क्वायर और प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा मान मिल रहा है वो मिल रहा है 2 दूनी 4a स्क्वायर और प्लस 4b का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे 4 का कॉमा, तो 4 का कॉमा निकाले तो बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, और 4 का वर्ग कितना होता है 2 होता है, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाइयां। इस तरह से आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दूरी निकालना कोई बहुत हार्ड नहीं है। और ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह से आता ही आता है। चलिए पहला प्रश्न का तीन इसमें क्वेश्चन था, 3 निकल चुका है। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 करा बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये मूल बिंदु से कह रहा है कि नहीं कह रहा है, मूल बिंदु से, यानी 0,0 मूल बिंदु है, इसलिए हम सीधा खाली इसका ही प्रयोग कर लेंगे। x बराबर 36, y बराबर 15। इसलिए जो दूरी सूत्र होता है मूल बिंदु से निकालने का पढ़े ही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट 1296। 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11, 9 11 1 12, 2 2 4 और 1 5, और ये हो गया 1 अंडर रूट में इसका शायद 37 आता। इसको देख लेते हैं हम खंड करके, कितना इसका खंड कर आएगा। उन 40 इसका वर्गमूल हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं 39 और 39, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 9 3 27, 3 9 2 11, 1 7 5 12 और 3 4 5, हाँ 39 इसका वर्गमूल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 39, यहाँ पे चूंकि दूरी पूछ रहा है तो दूरी पूछ रहा है और कोई मात्रक भी नहीं दिया हुआ है, लगता है 39 है। यहाँ पे करा बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। दोनों शहर का बीच का दूरी तो सेम ही हो गया, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 39 या 39 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि निर्धारित
कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी है। देखिए बच्चों, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर है ना, एक ही रेखा पर है। तो सबसे पहले हम 3 बिंदु मान लेते हैं कि माना ए, बी तथा सी संरेखी है। अगर ये संरेखी है तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पे होंगे। तो निश्चित पे हम कह सकते हैं कि ये एक ही बिंदु पे होंगे। यानी एक को इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 है और इसका है -2, -11। अब इसको हम बारी बारी से पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा आपका, पता ही है कि दूरी सूत्र होता है x1 और x2, y1 और y2, यानी 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर बराबर होगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगी आपका। तो यहाँ पे बच रहा 1 + 4 बराबर, हम देख रहे हैं कि रूट मेरा 5 इकाइयां आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम देख रहे हैं रूट 5 इकाइयां आ रहा है। चलिए आइए हम BC निकालते हैं। BC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखिए यहाँ पे 2x1 और x2 हो गया, यानी 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 11 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14 का स्क्वायर हो गया 4 4 16 प्लस 196 बराबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 6 12 9 और 9 1 10 और 1 11 1 1 2 अंडर रूट है ना। तो इस तरह से इसको हम खंड कर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इकाइयां इसको लिख देते हैं। तो दो तरह से हम AB और AC निकाल लिए हैं। AB और AC हम निकाल लिए हैं। उसी प्रकार हम लोग अब निकालने का प्रयास करते हैं AC। AC निकालने का हम प्रयास करते हैं। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 और x2, यानी 1 + 2 का स्क्वायर और प्लस 5 और प्लस 11 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 11 5 11 16 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 और प्लस 256 हो गया अंडर रूट में बराबर आपका हो गया 3 3 9 और ये जोड़ देंगे इसको 9 6 15 और 6 और 2 265 इकाइयां आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों कि यहां AB बराबर नहीं BC बराबर नहीं AC, अतः बिंदुएं A, B तथा C समरेखी नहीं होगा, है ना। जब तीनों बराबर हो जाता ना तो समरेखी हो जाता, यानी चाहे 2 को जोड़कर भी आ जाएगा तो समरेखी हो जाएगा, 2 जोड़ने पर भी आता है तो समरेखी ही हो जाता है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तब तक उतार लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
ए बी प्लस बी सी का होना चाहिए ए सी के वैल्यू के बराबर, लेकिन यहाँ पे चूंकि रूट में दोनों का मान अलग अलग ही आ रहा है इसलिए आपका संरेखित नहीं है। आइए एक प्रश्न और इस तरह से हम करके देखते हैं। देखते हैं जांच कर कि अगला प्रश्न क्या कहता है। एक प्रश्न और इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदुएं 1,5, 2,4 और 3,3 संरेख हैं, यानी एक ही रेखा पे। मान लेंगे उसी तरह से इसको भी मान लेंगे हम। सबसे पहले कि माना ए 1,5, बी 2,4 तथा सी 3,3 बिंदुएं हैं। सी 1,5, 2,4, 3,3। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ए बी का हम निकालते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा 1,-2 का होल स्क्वायर प्लस 5,4 का होल स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो गया कितना 1 + 1 बराबर हो गया √2 इकाइयां। √2 आ गया इसका वैल्यू। चलिए उसी प्रकार हम BC निकालते हैं। तो BC भी हो जाएगा x1 x2 यानी 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 बराबर √2 हो गया। देख रहे हैं कि ए भी बराबर हो चुका। अब AC पे अब चलते हैं, है ना। इसके बाद हम इसका AC पे आते हैं। तो AC पे भी देखते हैं क्या AC भी बराबर आ रहा है, यानी AC बराबर हो जाएगा आपका x1 यानी 2,3 का स्क्वायर प्लस 4,3 का स्क्वायर बराबर हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 और प्लस कितना हो गया 1, ये कितना हो जाएगा √2। वो AC में चल रहा है, हाँ मान यहाँ पे गलत पुट हो गया। AC में देखना है तो AC तो यहाँ ना है 1, -3 का होल स्क्वायर AC यानी x1 और x2 5 और 3 का, यानी 5 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया आपका ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट आ गया, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा मेरा 8 आ रहा है, यानी 2√2। अब जांच हम करते हैं, देखते हैं कि AB प्लस BC बराबर √2 और प्लस √2 बराबर कितना हो गया 2√2, है ना। लिखेंगे कि यहाँ AB प्लस BC बराबर AC, क्योंकि AC का वैल्यू √2 आ चुका है और √2 और √2 2√2 हो गया है। अतः बिंदुएं A, B तथा C संरेख है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि ये संरेख आपको कह दिया है कि हाँ हम संरेख है और कोई दिक्कत नहीं है। संरेख है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट मार रहा है, थोड़ा सा देखते हैं प्रयास कर। लाइट आने के कारण वहां पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है। चलिए अब कुछ तो ठीक है, फिर से हम इसको एक बार टेस्ट कर देते हैं। तो ये दो प्रश्न हम करके देख चुके हैं, एक में संरेख नहीं हुआ था और एक में संरेख हो चुका है। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो संरेखी है या नहीं है, इस तरह से हम इसको देख चुके हैं, है ना। तो 3 प्रश्न हम लोग करके देख चुके हैं कि ये संरेखी है या नहीं है ना। चलिए उसी को हम 3 का ही हम इसको ले लेते हैं, इसको 3 का 2 कर देते हैं। ठीक, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न आपका 3 का दूसरा है, हम इसको जोड़ दिए हैं अलग से ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, संरेखी आपको यहाँ पर दिखा दी है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 2, 5, -2, 6, 4 और 7, -2, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना। यहाँ पे आपको इस प्रश्न में जांच करने के लिए जांच कीजिए कि बिंदु में 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है। तो हम लोग को पता है कि जिसके 2 भुजा अगर आपस में बराबर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। इससे पहले हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना A 5, -2, B 6, 4 और C 7, -2 के 7, -2 A, B और C माना 1, 5, -2 B और 6, 4 और C 7, -2 है ना, एक त्रिभुज के शीर्ष है। आइए त्रिभुज पार कर हम लोग देखते हैं इसको। A B C, इसका निर्देशांक है 5, -2 6, 4 7, -2। बच्चों क्योंकि मोबाइल सपोर्ट नहीं ले रहा है इससे आगे का टाइमिंग, इसलिए हम लोग इस मैथ को आगे का क्लास में देखेंगे। ठीक है।